और अब आगाज काबा से भी हो रहा है। लाउड स्पीकर को डाउन कर लो क्योंकि हिंदू अब कट्टर हिंदू हो रहा है। आपका जो ये पोस्टर है ना, ये देख के एक सवाल उठेगा। लोग कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगल के अंदर जिसकी फोटो है वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको माँ बहन की गालियां देते हैं सरेआम मन से। तो धमकी दे रहा था उनके बेटे को अपहरण करने की। जो अपहरण करने की बात कर रहा था वो कौन था? कौन था वो? गुंडा था या असदुद्दीन ओवैसी का कोई सगा था? इसलिए उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं क्या? हैं? बोलो असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, बोलो। हम क्यों बोले? फिर तुम कैसे बोले कि टाइगर राजा गुंडा है? कैसे बोल दिए? लोग कह रहे हैं, लोग तो असदुद्दीन ओवैसी को, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को? लोगों की बड़ी फिक्र हो रही है, लोग ही कह रहे हैं ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद तुम कह रहे हो लोगों को, बता रहे हो क्या? नहीं बता रहे हो। क्यों? तुम्हारा पेट वही लोग भर रहे हैं क्या? दलाली ज्यादा मिलने लगी है क्या? दलाली हो गया। दलाली? तुम गुंडा के बिना पैसा लिए दिए गुंडा बोलोगे? ये पत्रकारिता है तुम्हारी, ऐसी होती है पत्रकारिता। तुम कौन हो? तुम दलाल हो, बिके हुए हो, क्या हो तुम? कि जेल का ताला टूटेगा और भगवा गुंडा छूटेगा, ओबीसी का बाप छूटेगा। जो तुम्हें बंगाल में और बिहार में राम की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाने वाले गुंडे दिखाई नहीं देते? जो तुम्हें कश्मीर के पंडितों को वहां से नरसंहार करके वहां से पलायन करने पे मजबूर करने वाले गुंडे नहीं दिखाई देते? कौन सा तुम्हारा सेकुलर चश्मा है? बताओ तुम, बताओ किस तराजू में तुल के आते हो? समुदाय विशेष को माँ बहन की गाली देना सही है? किस तराजू में तुल के आते हो जो तुम केवल और केवल भगवा वस्त्र पहनने वाले को गुंडा की श्रेणी में रख के तोलते हो? अरे सुनिए, हिंदू और भगवा वस्त्र पहनने वाला गुंडा नहीं होता है, वो बाला साहब ठाकरे की तरह दममेट हिंदू होता है। अब पत्रकार महोदय जरा तमीज में बात करो। भगवा वाले गुंडे नहीं होते हैं, और अगर हमने रेल दिया ना तो भागते फिरोगे फिर। हाँ। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हैदराबाद से एक टी राजा नामक एक नेता, एक विधायक सामने खड़े होकर भरे मन से कहते हैं जेल का ताला टूटेगा, तुम्हारा बाप छूटेगा, और लोगों का कहीं ना कहीं कहना, वहीं उनके समर्थक यही बैनर लेके यहाँ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर कहेंगे कि जेल का ताला टूटेगा और भगवा गुंडा छूटेगा, ओबीसी का बाप छूटेगा। क्या कहा आपने? भगवा गुंडा छूटेगा? पढ़ो, सुनो, सुन लिया? बाप तो बाप रहेगा। अब पत्रकार महोदय जरा तमीज में बात करो। भगवा वाले गुंडे नहीं होते हैं, और अगर हमने रेल दिया ना तो भागते फिरोगे फिर। हाँ, धमकी नहीं, समझा रहे हैं कि भगवाधारियों को अगर गुंडा बोला, तुम्हें टाइगर राजा गुंडा दिखता है? मैं थोड़ी ना कह रहा, लोग कह रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं तो उन लोगों से जाकर वो क्रॉस क्वेश्चन भी करो। तो धमकी दे रहा था उनके बेटे को अपहरण करने की। जो अपहरण करने की बात कर रहा था वो कौन था? कौन था वो? गुंडा था या असदुद्दीन ओवैसी का कोई सगा था? इसलिए उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं क्या? हैं? बोलो असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, बोलो। हम क्यों बोले? फिर तुम कैसे बोले कि टाइगर राजा गुंडा है? कैसे बोल दिए? लोग कह रहे हैं, लोग तो असदुद्दीन ओवैसी को, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को? लोगों की बड़ी फिक्र हो रही है, लोग ही कह रहे हैं ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद तुम कह रहे हो लोगों को, बता रहे हो क्या? नहीं बता रहे हो। क्यों? तुम्हारा पेट वही लोग भर रहे हैं क्या? दलाली ज्यादा मिलने लगी है क्या? दलाली हो गया। दलाली? तुम गुंडा के बिना पैसा लिए दिए गुंडा बोलोगे? ये पत्रकारिता है तुम्हारी, ऐसी होती है पत्रकारिता। तुम कौन हो? तुम दलाल हो, बिके हुए हो, क्या हो तुम? आप भी साथ थे क्या तब दलाली मिली थी? हाँ, जब तो हमने देखा कि तुम कैसे गुंडा बता रहे हो लोगों को। क्यों है कि तुम्हें गुंडा दिखाई देता है? क्यों तुम्हें जो है उदयपुर में कन्हैया लाल
गुंडा नहीं दिखाई देता? आतंकवादी क्यों तुम्हें बंगाल में और बिहार में राम की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाने वाले गुंडे दिखाई नहीं देते? क्यों तुम्हें कश्मीर के पंडितों को वहां से नरसंहार करके वहां से पलायन करने पे मजबूर करने वाले गुंडे नहीं दिखाई देते? कौन सा तुम्हारा सेकुलर चश्मा है? बताओ, तुम बताओ किस तराजू में तुल के आते हो? समुदाय किस विशेष को मां तराजू बहन में की तुल गाली के देना आते सही हो? है? किस तराजू में तुल के आते हो जो तुम केवल और केवल भगवा वस्त्र पहनने वाले को गुंडा की श्रेणी में रख के तोलते हो? अरे सुनिए, हिंदू और भगवा वस्त्र पहनने वाला गुंडा नहीं होता है, वो बाला साहब ठाकरे की तरह द मेड हिंदू होता है। लोग कह रहे, वामपंथी लोग कह रहे कोई भगवा गमछा पहने राम भक्त वगैरह नहीं होते हैं, वो बीजेपी आरएसएस के पेड़ गुंडे होते हैं। अरे सुनो, कांग्रेस की जूतियां चाट चाट के जीभ घिस के इतनी बड़ी जीभ चलाने वालों, सेकुलर लोगों, जरा आंखें खोल के देखो। तुम्ही ने खड़े होके जेएनयू में अब जल को अपना जीजा मान करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के देश के साथ गद्दारी करी थी। और आज वही लोग राहुल गांधी के कंधे में हाथ डाल के, कन्हैया कुमार जैसे लोग, देश के गद्दार लोग, भारत जोड़ने के नाम पे जब अमृतसर से निकलते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात ही वहां पे खालिस्तान की आड़ में या तो इस देश में मुगलों ने हमारे गरीब मजदूरों के हाथ काटे थे कि ताजमहल प्यार की निशानी है, जो कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है, वो साली क्रूरता की जिहाद की निशानी है, जिसने इतने गरीब मजदूरों की जी गरीब क्यों वो गरीब तो राम सेतु भी है। वो गरीब मजदूर प्रेम नहीं करता था? वो गरीब मजदूर जिसके उसने हाथ काट दिए वो किसी से प्रेम नहीं करता था? उसके प्रेम पे तो तूने उसके हाथ पे आरी चला दी, और वही आर्य आज खालिस्तान की आड़ में वहां गरीब मजलूमों के हाथ काटे जा रहे हैं। जब तुम्हें वो गुंडे नहीं दिखाई देते हैं, कौन से तराजू में तुल के आते हो जो जंतर मंतर पे जाके खड़े हो जाते हो और वहां पे जाकर के हिंदुओं को और भगवाधारियों को वही कांग्रेस की भाषा बोलते हो जो उस समय 2008 के बाद कांग्रेस ने बोली थी, और हिंदुओं को और भगवाधारियों को गुंडा बोला था और भगवा आतंकवाद कह के संबोधित किया था। और आज जब उनकी राजनीतिक और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है तो उनका वो गधा जनेऊ पहन के खुद को हिंदू साबित करने में लगा हुआ है। वो स्टेज पे चढ़ जाता है अपनी बहन के साथ, क्या करता है वो बहन के साथ। अरे बहन से तो तुम भी प्यार करते हो, बहन से तो तुम भी प्यार करते हो, हम भी प्यार करते हैं। मैं इस चीज के लिए भी आपसे क्षमा याचना मांगूंगा क्योंकि ये शोभा सच वो नहीं देता, परंतु मेरा भाई तो इन्हें दिखाने के लिए, इन सेकुलरों को, इन अब्दुल की औलादों को बताने के लिए, क्या इस राहुल गांधी को होली खेलते हुए देखा? क्या इस राहुल गांधी को कभी रक्षाबंधन पे राखी बांधते हुए देखा? आता हूं आपके पास। आप टी राजा का समर्थन करते हैं नहीं? एक सेकंड, चूमने और चाटने में अंतर होता है, ठीक है? एकदम स्पष्ट भाषा में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को समझें। हम भी अपनी बहन को चूमते हैं, वो अपनी बहन को चाटते हैं। अच्छा। तो चूमने और चाटने में होता है अंतर। आप बोलते हैं ताजमहल प्रेम की निशानी है। अगर कुछ दलाल पत्रकार आज के 5000 वर्ष पहले होते तो जब राम सेतु बनता तो कहते अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू-थू करवा दी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने मेरी नाक कटवा दी। कहते श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो गए क्योंकि तुमने रावण से युद्ध किया। तो क्या राम सेतु प्रेम की निशानी नहीं है? आप जवाब दीजिए, क्या राम सेतु प्रेम की निशानी? अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो क्या राम सेतु तो प्रेम की निशानी नहीं है? राम सेतु फिर युद्ध की निशानी तो है ही नहीं। अच्छा, राम सेतु नहीं है। आप कैमरे के सामने आके बोल दीजिए राम सेतु नहीं है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि राम सेतु नहीं है। लोग ने अभी तो मुझसे आपने कहा कि लोग कहते हैं राम सेतु नहीं है। यहाँ लोग खड़े हैं, एक भी बोल दे कि राम सेतु नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं राम सेतु का? कोई बुलाइए एक भी लोग को, कोई बोल दे। वो औरंगजेब की और मुगलों के नहीं वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि राम सेतु नहीं है। कल को एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपके बात का जवाब मैं पूरा दूंगा। कल को जो व्यक्ति जाके राजस्थान में वो कौन सा एक कब्र है, नाम नहीं याद आ रहा है, अजमेर शरीफ,
वहाँ जाके वहाँ पे लुटेरे हैं, एक सेकंड काहे के सदापत का नाम देकर वहाँ पे जाके जो लोग चादर चढ़ाते थे, आज वो अयोध्या में जाके राम भगवान का जाप कर रहे हैं। केजरीवाल आप दिल्ली में हैं, केजरीवाल जाके नंगा होके गंगा में नहा रहा है, ठीक है, बनारस में जाके हर हर गंगे बोल के, ठीक है। लोग जाके अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांति, अवंतिका, द्वारावती चैव सप्तते मोक्षदायिका। आपका जो बैनर है इस पे लिखा है धर्म की जीत हुई, अब अधर्मियों का नाश होगा। इससे मुझे याद आया, अभी आपने बोला कि भगवा गुंडे होते हैं, अभी नहीं बोला। नहीं, आप अभी कौन लोग हैं? लोग नहीं कहते, कुछ दलाल मीडिया है, आतंकवादी भी कहते हैं, पर आप नहीं कहते हैं, देश की मीडिया नहीं कहती है। अगर लोग कहते इसी हैं, देश की अगर मीडिया ने अगर कश्मीर भैया, का सच अगर हमसे इतने सालों तक छुपा के रखा, अगर लोग कहते हैं, अगर लोग तो ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद गुंडा, अतीक अहमद की पूरा परिवार का परिवार अंदर, आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपको केवल हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आपको जितना मिल जाए, अब चाहे वो पैसे लेके मिले, चाहे आपको पत्रकारिता में प्रमोशन पे मिले, चाहे आप आज तक से नेटवर्क 18 में बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? ये हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं बनने देंगे। नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप ये बोलिए पहले, वो छोड़िए, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर देश है, सेक्युलर पड़ा होता है। एक सेकंड, भारत सेक्युलर देश है क्या? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, आप मेरे बताइए। कहने से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आप कहिए तो सही एक बार के भारत। चिल्ला रहे आप लोग, चिल्ला रहे बड़े मन से, टी राजा चिल्ला रहा तो बन गया। हम तो ये भी चिल्ला रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी बन गया। हम ये भी चिल्ला रहे थे कि योगी मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी बन गया। हम आज भी चिल्ला रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी बनेगा। ओवैसी जब मंच से खड़ा होकर खुद एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा है, महबूबा मुफ्ती खुद खड़ी होकर के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करने लगी है और कहती है बाहर आके केवल अपने बचाव में कि मैंने तो उनका दिल ना टूट जाए, उनका बड़ा प्यार से एक जल का लोटा दिया तो मैंने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। अब एक दिन इतने ही प्यार से इस महबूबा मुफ्ती को कहा जाएगा कि तुम मंजू गुप्ता बन जाओ या मंजू जैन बन जाओ या मंजू कुमारी बन जाओ, तो वो भी यही कह देगी कि मुझे बड़े प्यार से आया और निमंत्रण करा और मैंने राम के चरणों में नतमस्तक कर लिया। भैया आप एक तो ऐसे देश हिंदू राष्ट्र है, आगाज मात्र बाकी है और अब आगाज काबा से भी हो रहा है। लाउड स्पीकर को डाउन कर लो क्योंकि हिंदू अब कट्टर हिंदू हो रहा है। क्या हिंदू अब कट्टर हिंदू हो रहा है? कट्टर हिंदू होने से होगा क्या? अब ऐसे व्यक्ति का आप समर्थन करते हैं तो बड़े मन से किसी समुदाय विशेष की माँ बहन को गाली देते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चाहे ओवैसी हो, चाहे उसका बाप हो और चाहे उस जैसे जितने भी सुअर हो, जो मेरे बाप श्री राम के अस्तित्व के लिए लड़ेगा और मेरी भूमि, मेरी धरती, मेरा घर, अखंड भारत के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। फिर चाहे वो टाइगर राजा सिंह हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे योगी हो और चाहे हमारे विजय भाई जैसे हो, हम उनके साथ सैनिक बन के खड़े रहेंगे। जितने भी लोग आ जाए, जिसके भी बाप में दम है, आमना सामना हो जाएगा, आ जाए। ये कह रहे कोई भी आ जाए, कह रहे कि पत्रकार साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। देखो एक व्यक्ति है वहां पर, मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि जो एक बार वो धमकी दे रहा था कि वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो भैया पुलिस हटी थी, पुलिस भी हटी थी और पुलिस नहीं भी हटी तो क्या हुआ था? बाबर गई मस्जिद। जो झूठा, मस्जिद तो अल्लाह की होती, बाबर की कहाँ से आ गई? फिर उसने हमारी माता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी के ऊपर कि सीता माता को रावण ले गया था। अबे ओ नालायक, ओ नालायक, अगर हमारी राम पे अगर कोई बात आएगी ना तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे हम लोग। आपका जो ये पोस्टर है ना, ये देख के एक सवाल उठेगा, लोग कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगल के अंदर जिसकी फोटो है वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको माँ बहन की गालियां देते हैं सरेआम मन से। भाई साहब कौन गाली दे रहा है? ये हमारे ओवैसी भाई, टी राजा, टी राजा, सॉरी वो जिहादी का नाम निकल गया। टी राजा भाई सुनो, मैं देता हूँ भाई सुनो, नहीं भाई सर एक सेकंड भाई साहब, मेरे घर के ऊपर कोई आंच आएगी ना तो ना मैं रियल बता रहा हूं, मेरे घर में अगर कोई आतंकवादी जिहादी घुस गया, मैं अपने, अरे मेरी एक बात बताओ यार, अगर कोई आतंकवादी, कोई जिहादी, कोई गुंडा
अगर मेरे घर के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आएगा तो मैं क्या संविधान करता रहूंगा? क्या मैं कानून करता रहूंगा? कानून में भी प्रावधान है, आईपीसी में भी प्रावधान है सेल्फ डिफेंस के, ठीक है ना? यहाँ देखा नहीं जाएगा। और सुनिए, हमारे यहाँ भी लिखा है, कहा गया है, नीचान कूटान देवान पूजान न मनियते, अर्थात देवता आदमी डॉक्टर रिजवान अहमद जी की तलिया बिना पूजा अर्चना के, और नीच आदमी ओवैसी मदनी चिश्ती और मौलाना जलचिस वालों की तलिया बिना कुटाई पिटाई के मानेंगे नहीं। इनकी कुटाई पिटाई बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 करोड़ 100 करोड़ 15 मिनट का बयान दिया था, तो उसके कुछ ही दिन बाद जैसे ओवैसी यूपी में टोल टैक्स पर लिख रहा था और कहता था कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है, साले के वहां गोली जब 3 इंच दूर से निकली तो वो भी डर गया था। अब इन्हें डराना होगा, अब इन्हें यूं डराना होगा, क्योंकि ये अलगाववाद और आतंकवाद को छोड़ने को मजबूर नहीं है। ये छोड़ते नहीं है अपने उस आतंकवाद को, छोड़ते नहीं है उस अलगाववाद को। ये अब भी हिंदुओं को काफिर मानते हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना है तभी से ऐसे नेता ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, किसी की माँ बहन को गाली देते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या पहली बात, आप अपने शब्दों में जरा संज्ञान से, ठीक है? आप राहुल को तो बताते हैं शरीफ, जो आज से पहले वो भी भगवा आतंकवाद बताता था, ठीक है ना? वो कांग्रेस जो राम सेतु के सबूत है, राम सेतु के सबूत मांगती थी और राम सेतु पे सवाल खड़ा करती थी, ठीक है? जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि हाँ, राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है और ये राम राज्य के समय का ही बना हुआ है, राम जी के ही द्वारा बनाया गया है, उनकी वानर सेना के द्वारा बनाया गया। और सुनिए मेरी बात, ये अब हिंदू राष्ट्र का आगाज हो गया है। कम बड़ी बात नहीं है कि जो निजाम मुस्तफा की बात करने वाले निजामों के क्षेत्र में एक कट्टर हिंदू शेर खड़ा होकर कहता है वही घुसेड़ देंगे। अगर घर की तरफ आंख उठा के देखा तो इतिहास रच देंगे। और आज हम भी कहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की आड़ में राह में रोड़ा बने तो तारों से बाहर खदेड़ देंगे। और सुनिए मेरी बात, सुबह का भूला अब्दुल अगर शाम को सनातन घर में वापसी कर ले तो फिर उसे मुसलमान नहीं कहते, वो हिंदू होता है। जैसे महबूबा मुफ्ती अब हिंदू हो गई है जलाभिषेक करने के बाद। महबूबा मुफ्ती हिंदू कैसे हो गई? महबूबा मुफ्ती नाम जलाभिषेक करने के बाद हिंदू बन गई है, वो हिंदू बन गई है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती हिंदू धर्म अपनाएगी अब वो। आप क्या बात करते हैं? लेकिन अगर उसने भी आतंकवाद दिखाया तो उसकी भी आंख में आंख डाल के, जैसे 370 हटाई थी उसे नजरबंद किया था, सारे आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। आप बार बार जय जय श्री राम, जय जय हिंदू राष्ट्र, आगे ऐसे चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी के बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। और सुनो, जिस मुगलों का महाराणा प्रताप से पला पाला राणा की कोई औकात नहीं है ओबीसी की जो रोक ले हिंदू राष्ट्र को बनने से। हिंदू राष्ट्र टी राजा ओबीसी के बाप है और तेलंगाना ओवैसी के बाप है। हाँ, इनका कहना है ओवैसी का बाप टाइगर राजा सिंह है। और देश में मान लिया है, फारूक अब्दुल्ला ने भी मान लिया है, सभी देश के मुसलमानों ने 2-4 ओवैसी और मदनी जैसों को छोड़ के
कि सबके पूर्वज श्री राम हैं, सबके पिता श्री राम हैं, सब पहले हिंदू थे, कुछ मजबूरियों की भैया कह रहे वजह हैं कि से। सबके बाप श्री राम है, आप मानते हैं? एकदम बिल्कुल। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत की आस्था हैं, भारत के कण कण में भारत की आत्मा है, तो निश्चित रूप से वो भारत में हर व्यक्ति के पिता हैं। आपका क्या प्रश्न है, आप प्रश्न करिए। आपके पहले प्रश्न का मैंने जवाब दिया कि क्या आप लोग बड़े छाती पीट पीट के चिल्लाते हैं भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। चलो हम मान जाते हैं कि भारत बन जाए हिंदू राष्ट्र। चलो हमने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तब टी राजा जैसे लोग इस प्रकार के माँ बहन की गाली देकर बात करते हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उनका क्या होगा? मैं जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक माननीय सांसद विधायक महोदय हैं, क्या नाम है, जो एक है सपा के ही हैं, उनके दादाजी जो थे वो भारतीय सेना में उनको महावीर चक्र मिला। उनके जो नाना जी थे वो एयरक्राफ्ट पायलट या कुछ ऐसे थे। उनका जो बेटा है वो भारत के नाम को विश्व में ऊंचा कर रहा है, विश्व पटल पे शूटिंग में ऊंचा कर रहा है, लेकिन वो गुंडा बन गए। आज वो 15 साल से जेल में है, 3 बार से उत्तर प्रदेश के विधायक या सांसद कुछ हैं, और उनका पूरा परिवार नाम ऊंचा कर रहा है। लेकिन उनके अंदर कमी क्या है पता है? कि वो अब आप समुदाय का नाम मैं लूं ना लूं आप समझ गए होंगे। आपको मुस्कुराहट बता रहे हो कि पत्रकार महोदय, क्या आप उस समुदाय का नाम समझ गए हैं? इसी वजह से सपा का नाम लेकर के राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। सपा का नाम लेकर मैं राहुल गांधी को क्यों? वो 2 लड़के मिले थे, एक टोटी चोर था, एक देश चोर है। एक टोटी चोर एक देश चोर, तो उन दोनों बच्चों का नाम क्यों लेना? जो व्यक्ति अपने दम पे चुनाव न जीत पाए, जो एक वायनाड से चुनाव लड़ा था, एक अमेठी से चुनाव लड़ा, अमेठी से हार गया, वायनाड से जीत भी गया, तो वायनाड से आज उनकी सदस्यता खत्म हो गई। मोदी को चोर बोलते हो? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उन लोगों की जगह कहाँ रहेगी जिनको टी राजा के माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं? उनकी जगह हो जाएगी श्री राम के शरण में, तो वो राम राम करेंगे, तो उनको गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गाली देने की जरूरत पड़ रही है, कल को हिंदू राष्ट्र दीजिए ना, रोका किसने? चिल्लाने से बन जाता है। आप जैसे पत्रकारों ने रोक रखा है, आप जैसे पत्रकारों ने हिंदू राष्ट्र को बनने से रोक रखा है, क्योंकि आपको गलती केवल वहीं दिखती है जहां मुसलमानों को ऐसे चिंगोटी काट लिया जाए, हिंदुओं को थप्पड़ मार दिया जाए, तो कहते हैं सेकुलर देश है, मुसलमानों को चिकोटी काट लीजिए। अरे मुसलमानों को मार दिया गया, कैसे चिकोटी काट लिया भाई? आप जैसे पत्रकार लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोग कैमरे के सामने आके कह दीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, तो भारत कल के डेट में हिंदू राष्ट्र बन जाए। आप जैसे लोग तिल को ताड़ बनाते हैं।